हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास है बीएड सेकेंड ईयर की, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक होने वाला है शैक्षिक प्रशासन या एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज हम इस क्लास में जानेंगे शैक्षिक प्रशासन क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य और भी कई सारी चीज़ें। तो आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। जिसे भी इस क्लास की नीड है उन तक इस वीडियो को आप पहुंचा दीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है इसे यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। देखिए, बात करें शैक्षिक प्रशासन की, जो कि आपको दिख रहा है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, शैक्षिक और प्रशासन। अब शैक्षिक शब्द कहाँ से निकल कर आया? तो ये शिक्षा से निकल कर आया है। शिक्षा, इसका मतलब शैक्षिक का मतलब क्या है? शिक्षा से संबंधित है। तो शैक्षिक आप बोलें या फिर शिक्षा बोले, शिक्षा प्रशासन या शैक्षिक प्रशासन बात एक ही है। और ये दो शब्द शिक्षा और प्रशासन, इनका अर्थ अगर हमें पता चल गया, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है शैक्षिक प्रशासन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शिक्षा का अर्थ यानी कि शैक्षिक का अर्थ और प्रशासन का अर्थ, इन दोनों का अर्थ हम अलग अलग जानेंगे। उसके बाद आपको शैक्षिक प्रशासन शब्द का अर्थ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जो शिक्षा शब्द है यानी कि शैक्षिक जहाँ से निकला है शिक्षा, शिक्षा का अर्थ क्या होता है? इसे हम इंग्लिश में एजुकेशन बोलते हैं, यानी कि एजुकेशन का ये हिंदी रूपांतर है। और इसकी उत्पत्ति होती है लैटिन भाषा के एजुकेटम नामक शब्द से। एजुकेटम से निकल कर आया है क्या? एजुकेशन। और यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और केटम। ई और केटम से मिलकर बना एजुकेटम और इससे निकल कर आया हमारा एजुकेशन। अब बात आती है कि ई और केटम का क्या अर्थ होता है। तो देखिएगा, ई का अर्थ होता है अंदर से यानी कि अंतः, और केटम का अर्थ होता है आगे बढ़ना या अग्रसर करना। अब यहाँ पर देखिए, शिक्षा का अर्थ अगर हम जानने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, ई का अर्थ अंदर से और कीटम का अर्थ आगे बढ़ना, यानी कि हमारे अंदर से जो चीज़ें हमें आगे बढ़ाती हैं, हमारे अंदर जो भी चीज़ें विद्यमान हैं उनको आगे बढ़ाने का कार्य कौन करता है? तो शिक्षा करती है। जो भी गुण हमारे अंदर विद्यमान है उसको आगे बढ़ाने या फिर उसको विकसित करने का कार्य शिक्षा का कार्य है। तो यह हो गया शिक्षा का अर्थ। इस प्रकार से शाब्दिक अर्थ में बालक के अंदर देखिएगा जो अंतर्निहित शक्तियां हैं या फिर जो गुण हैं और उसका सर्वांगीण विकास करने की प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है या एजुकेशन कहलाती है। इस प्रकार शिक्षा क्या हुई? एक ऐसी प्रक्रिया हुई जो बालक या व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण या समस्त पहलू, जैसे कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, ये सारे या सर्वांगीण विकास करे, वही शिक्षा कहलाती है। और यह संभव हो सकता है शिक्षा के द्वारा। तो ये आपको क्लियर हो गया शिक्षा क्या है। अब जानिएगा प्रशासन का अर्थ। देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना है शैक्षिक प्रशासन, जिसमें से हमने शिक्षा का अर्थ यानी कि शैक्षिक अर्थ तो जान लिया। अब जानेंगे प्रशासन क्या होता है। तो प्रशासन शब्द जो है यह अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतर है। कौन से? एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन को हम हिंदी में प्रशासन बोलते हैं। और यह शब्द कहाँ से निकला? तो यह भी लैटिन भाषा के दो शब्दों से निकल कर बना है। जैसे कि आपने देखा था, जो शिक्षा है वह हिंदी रूपांतर है एजुकेशन का, और एजुकेशन निकल कर आया है लैटिन भाषा के एजुकेटम से। ठीक उसी प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से निकल कर आया है, एड और मिनिस्टर। अब ये दो शब्द हैं, एड और मिनिस्टर। देखिएगा, इसका अर्थ क्या होता है अगर इन दोनों शब्द को मिला दिया जाए, एडमिनिस्टर या एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसका अर्थ हो जाता है सेवा करना, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रशासन का अर्थ होता है सेवा करना, प्रबंध करना, निर्देश करना या फिर निर्देश देना। तो ये आपको पता चल गया प्रशासन का अर्थ क्या होता है, सेवा करना। और शिक्षा तो आपको पता ही चल गई शिक्षा क्या है। तो इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई सेवा कर रहा है या फिर कोई निर्देश दे रहा है या प्रबंध कर रहा है, तो वही चीज़ हम क्या कहेंगे, उसे ही शैक्षिक प्रशासन कहेंगे।
यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी सेवा की जा रही है, जो प्रबंध किए जा रहे हैं, शिक्षा से संबंधित जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं, वही क्या है, शैक्षिक प्रशासन है। तो आई होप आपको बहुत ही आसान शब्दों में शैक्षिक प्रशासन का अर्थ क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन का जो अर्थ है वो कहीं अधिक व्यापक है। तो अब हम यहाँ पर जानेंगे शैक्षिक प्रशासन का अर्थ क्या होता है। देखिए, दोनों अर्थ हमने आपको अलग अलग सबसे पहले समझा दिया कि शैक्षिक क्या है और प्रशासन क्या है। अब देखिएगा, एक में मिलाकर अर्थ हम देखेंगे तो शैक्षिक प्रशासन जो है यह शिक्षक और छात्र के बीच अधिगम युक्त वातावरण का निर्माण करता है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रबंध करना या सेवा करना ही क्या होता है, शैक्षिक प्रशासन होता है। और यह शिक्षक और छात्रों के बीच अधिगम युक्त वातावरण का निर्माण करता है। एक वातावरण बनाया जाता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, तभी तो शिक्षा वहाँ पर अधिगम हो सकता है या बच्चे शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। तो एक वातावरण क्रिएट करना जो कार्य है ये शैक्षिक प्रशासन का है, जिससे क्या होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होती है या टीचिंग मेथड जो होता है, टीचिंग लर्निंग मेथड, इसे प्रभावशाली बनाया जा सके। यह विद्यालय के समस्त कार्यों, जो भी विद्यालय के कार्य होते हैं, उनके आवश्यक सामग्रियों का प्रबंध करता है। साथ ही शिक्षा की क्रियान्वयन व्यवस्था और समय सारणी, जो टाइम टेबल बनता है विद्यालय में, उसका निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका भी निभाता है और छात्रों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु भी प्रयास करता रहता है। और साथ ही जो लर्निंग के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं बच्चों को, उसका प्रबंध भी कौन करता है, शैक्षिक प्रशासन करता है। तो एक तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में जिन चीज़ों की भी आवश्यकता होती है विद्यालय में या फिर लर्निंग के दौरान जो भी चीज़ों की आवश्यकता होती है वह कौन करता है, शैक्षिक प्रशासन करता है। तो आई होप आप इसका अर्थ जान गए होंगे। अब हम देखेंगे शैक्षिक प्रशासन की कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे कि दो इम्पॉर्टेंट परिभाषा मैंने यहाँ पर लिखी है। मार्स और रॉस के अनुसार एक परिभाषा है, छात्रों के विकास को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करना एवं अध्यापकों की सहायता से समूहों को उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उन्हें साधनों की ओर प्रेरित करना ही क्या है, शैक्षिक प्रशासन है। अगली परिभाषा विश और रफनर ने दी है, शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये दो परिभाषा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे से परिभाषा भी लिखनी होती है। तो आपको 3 से 4 परिभाषा याद कर लेनी है, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको 2 से 3 तो याद आ ही जाएं। अब आगे हम देखेंगे शैक्षिक प्रशासन के कार्य और उद्देश्य। देखिए, बैकग्राउंड की जो भी वॉइस है उसे आप इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर हम देखेंगे शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो शैक्षिक प्रशासन क्या करता है, ये छात्रों का सर्वांगीण विकास कराने में शिक्षकों की सहायता करता है और साथ ही विद्यालय का वातावरण का निर्माण कुछ इस तरह करता है कि जिससे जो टीचर शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया है, जो लर्निंग मेथड है, उसे प्रभावशाली बनाया जा सके। शैक्षिक प्रशासन के समस्त कार्य, जो विद्यालय के समस्त कार्य हैं, उसको आयोजित करता है और उसके कार्यों के निर्माण के उद्देश्य की प्राप्ति में भी अपनी अहम भूमिका निभाता है। यह समाज की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा की संरचना तैयार करता है और साथ ही सरकार की योजनाओं पर भी अपने स्तर पर क्रियान्वयन करने का कार्य भी इसी के द्वारा की जाती हैं। जो भी सरकार की ओर से योजनाएं निकाली जाती हैं विद्यालय के लिए या शिक्षा से संबंधित, उसको भी क्रियान्वयन करने का कार्य भी कौन करता है, शैक्षिक प्रशासन करता है। और भी कुछ पॉइंट हैं, देखिएगा। यह राष्ट्र की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाने का कार्य करता है, जिससे राष्ट्रीय विकास और उत्पत्ति को निरंतर गतिशील रखा जा सके। देखिए, यहाँ पर अगला जो पॉइंट है वो देखिएगा कि शैक्षिक प्रशासन छात्रों के नैतिक मूल्यों का विकास करता है और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का भी विकास करता है। साथ ही वह छात्रों में नैतिक मूल्यों, सांस्कृतिक और सामाजिक गुणों का भी विकास करता है। यह भी उसी का कार्य होता है कि बच्चों के अंदर नैतिक चीज़ें भी आ सके, साथ ही वो अपने सामाजिक गुण भी सीख सकें। यह किसका कार्य है, तो शैक्षिक प्रशासन का कार्य है। अब देखिएगा, शैक्षिक प्रशासन के कुछ क्षेत्र हैं, यानी कि स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को जानिएगा।
पहला क्षेत्र हो जाता है शिक्षण प्रक्रियाओं की योजनाओं का निर्माण करना। शिक्षा की जो प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया, उसकी योजना कैसे बनानी है, उसका निर्माण करता है शैक्षिक प्रशासन। शिक्षण प्रक्रिया को नवीन उपकरण और उपागमों के माध्यम से अधिक महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है, क्योंकि यह क्या है, एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया विद्यालय में चलती रहती है, तो इसे प्रभावशाली बनाने का कार्य शैक्षिक प्रशासन का होता है। अगला है मानवीय संबंधों की स्थापना करना। शैक्षिक प्रशासन शिक्षण संस्थाओं में मानवीय संबंधों की स्थापना करता है। अतः शैक्षिक प्रशासन को सहिष्णु प्रशासक होना चाहिए, क्योंकि शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत व्यक्तियों के बीच जो प्रेम भाव बढ़ाने में प्रशासक की सूझबूझ ही सहायक होती है। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है अध्यापकों की नियुक्ति और सेवा सुरक्षा। जो भी विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है, नए नए टीचर जो अपॉइंट किए जाते हैं, यह कार्य भी किसका होता है, शैक्षिक प्रशासन का होता है, और उसको वेतन देना भी इसका कार्य होता है। तो ये सारे कार्य इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। और देखिएगा, शिक्षण पद्धतियों के संबंध में जानकारी प्रदान करना, कि अध्यापकों को कुछ ऐसी प्रक्रिया बताना, शिक्षण जो टीचिंग मेथड होते हैं, नए नए मेथड को बताना, ये भी शैक्षिक प्रशासन करता है, जिससे कि और भी अच्छी लर्निंग हो सके बच्चों की। अगला पॉइंट है शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना। शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं होती हैं बच्चों के अंदर आती हैं, जैसे कभी कभी होता है कि बच्चे जो टीचर है वो कोई मेथड अपना रहा है, ऐसे तरीके से पढ़ा रहा है जो बच्चे रुचि ही नहीं ले रहे हैं, या फिर उनका सिलेबस ऐसा है बोरिंग जैसा जिसमें बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं, तो सिलेबस को बदलना, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ों का वहाँ पर प्रबंधन करना जिससे बच्चे पढ़ाई में रुचि ले सकें और शैक्षिक समस्या ना आ सके, इसका कार्य भी शैक्षिक प्रशासन ही करता है। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट थे और ये हमारा टॉपिक आज का आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आई होप शैक्षिक प्रशासन का अर्थ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि ये क्लास आपको कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।